प्यारे दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल ज्ञानपुंज में। दोस्तों, हम सुन रहे हैं भगवान श्री हरि विष्णु के दशावतार की कहानियाँ, जिसमें हमने भाग 1 में मत्स्य अवतार, भाग 2 में कुर्म अवतार और भाग 3 में वराह अवतार की कहानी हम पहले ही सुन चुके हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। प्यारे साथियों, कहानी को शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया बेल बटन को अवश्य दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं भगवान श्री हरि विष्णु के नरसिंह अवतार की कहानी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि वह न तो किसी मनुष्य द्वारा मारा जा सके और न ही किसी पशु द्वारा, न दिन में मारा जा सके न ही रात में, न जमीन पर मारा जा सके न आसमान में। इस वरदान के नशे में आकर उसके अंदर अहंकार आ गया, जिसके बाद उसने भगवान इंद्र से इंद्रलोक ही छीन लिया और तीनों लोक में रहने वाले लोगों को प्रताड़ित करना भी शुरू कर दिया। उसने घोषणा कर दी कि मैं ही इस पूरे संसार का भगवान हूँ और सभी लोग मेरी ही पूजा करो। उधर हिरण्यकश्यप के स्वभाव से विपरीत उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। पिता के लाख मना करने और प्रताड़ित करने के बाद भी वह भगवान विष्णु की पूजा करता रहा। जब प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप की बात नहीं मानी तो उसने अपने ही बेटे को पहाड़ से धकेलकर मारने की कोशिश की, लेकिन भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की जान बचा ली। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को जिंदा जलाने की भी नाकाम कोशिश की। एक दिन उसने प्रहलाद को समझाने के लिए राज दरबार में बुलाया। हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद से कहा कि तुम विष्णु भक्ति करना छोड़ दो, लेकिन प्रहलाद नहीं माना। फिर हिरण्यकश्यप अपने सिंहासन से क्रोध में उठा और कहा कि यदि तुम्हारे भगवान हर जगह मौजूद हैं, तो इस खंभे में क्यों नहीं है। उसने उस खंभे पर प्रहार किया। तभी उस खंभे में से भगवान नरसिंह प्रकट हुए। उनका आधा शरीर सिंह तथा आधा नर का था। उन्होंने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और घर की दहलीज पर ले जाकर उसे अपने पैरों पर लिटा दिया और अपने तेज नाखूनों से उसका वध कर दिया। उस समय गोधूली वेला थी। हिरण्यकश्यप का जब वध हुआ तो उस समय न दिन था न ही रात थी। सूर्यास्त हो रहा था और शाम होने वाली थी। वह न घर के अंदर था और न ही बाहर। उसे अस्त्र या शस्त्र से नहीं बल्कि नाखूनों से मारा गया। किसी नर या पशु से नहीं, आधे नर और आधे सिंह स्वरूप स्वयं भगवान नरसिंह ने उसे मारा। न वह जमीन पर मरा और न ही आकाश में। उस समय वह नरसिंह भगवान के पैरों पर लेटा हुआ था। तो साथियों, आपको पता चल गया होगा कि भगवान श्री हरि विष्णु ने नरसिंह अवतार क्यों लिया। तो साथियों, फिर से आपके लिए लेकर हाजिर होंगे एक नई कहानी। तो मिलते हैं भगवान श्री हरि विष्णु के अगले अवतार की कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।